आज हम बात करेंगे हिंदू लॉ के अंतर्गत विवाह मैरिज पर। ओल्ड हिंदू लॉ में विवाह को एक संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की जाती थी। विवाह एक पवित्र संस्कार होता था जो अस्थि का अस्थि से तथा मांस का मांस से संबंध माना जाता था। ओल्ड हिंदू लॉ में विवाह विच्छेद को कोई स्थान या मान्यता प्रदान प्राप्त नहीं थी। जिस प्रकार नाखूनों को मांस से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार ओल्ड हिंदू लॉ में विवाह के बंधन में बंध जाने पर पति या पत्नी अपने को एक दूसरे के साहचर्य से अलग नहीं कर सकते थे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 आने के बाद विवाह विच्छेद को मान्यता प्रदान की गई। वह अधिनियम की धारा 5 में हिंदू विवाह के लिए कुछ शर्तें भी बताई गई। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में हिंदू विवाह के लिए कुछ शर्तें बताई गई है। धारा के अनुसार दो हिंदुओं के बीच विवाह अनुष्ठापित किया जा सकेगा यदि कुछ शर्तें पूरी हो। नंबर 1, विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से ना तो वर की कोई जीवित पत्नी हो, ना वधू का कोई जीवित पति हो। अर्थात हिंदू विवाह अधिनियम 1955 आने के बाद कोई भी हिंदू द्विविवाह नहीं कर सकता था जिसके जीवित पति या जीवित पत्नी हो। इस अधिनियम के आने से पूर्व हिंदुओं में द्विविवाह तथा बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी, किंतु इस अधिनियम के द्वारा द्विविवाह को निषेध घोषित कर दिया गया। सेकंड, विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप विधिमान्य सम्मति देने में असमर्थ ना हो। विधिमान्य सम्मति देने में समर्थ होने पर भी इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित ना रहा हो कि वह विवाह और संतानोत्पत्ति के लिए अयोग्य हो, उसे उन्मत्तता का बार बार दौरा ना पड़ता हो। यदि इस शर्तों के उल्लंघन में कोई हिंदू विवाह हुआ हो तो वह इस अधिनियम के अधीन शून्य करणीय होगा। व्यथित पक्षकार के आवेदन पर उसे शून्य घोषित करवाया जा सकेगा। जबकि खंड 1 विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से अगर किसी को कोई जीवित पति या पत्नी है तो उस शर्त के उल्लंघन में किया गया विवाह इस अधिनियम के अंतर्गत शून्य विवाह होगा। नंबर 3, विवाह के समय वर ने 21 वर्ष की तथा वधू ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। इस शर्त के उल्लंघन में अगर कोई विवाह किया जाता है तो वह विवाह वैध होगा, परंतु उसके लिए दंडित किया जा सकेगा, दंडनीय होगा। वैध, मान्य तथा दंडनीय विवाह होगा। चौथा, जब तक कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात ना हो, वह एक दूसरे के प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिक्रियों के भीतर ना हो। फिफ्थ, जब तक कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात ना हो, वह एक दूसरे के सपिंड ना हो। अर्थात हिंदू विवाह के पक्षकार पति और पत्नी एक दूसरे के ना तो सपिंड होने चाहिए, ना प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिक्रियों के भीतर होने चाहिए। प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिक्रियों की संगणना व सपिंड की परिभाषा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के परिभाषा खंड में दी गई है। यदि इन शर्तों के उल्लंघन में कोई विवाह किया जाता है तो वह विवाह शून्य होगा। अधिनियम की धारा 7 के अनुसार सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज, हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड बताए गए हैं। हिंदू विवाह उसके पक्षकारों में से किसी को भी रूढ़िगत उसके रीतियों और कर्मकांड के अनुसार अनुष्ठापित किया जा सकेगा, और जहां ऐसी रीतियों और कर्मकांडों के अंतर्गत सप्तपदी अर्थात अग्नि के समक्ष वर और वधू के द्वारा संयुक्ततः 7 पद चलना आता हो, वहां विवाह पूर्ण और आबद्धकर तब होगा जब 7वां पद चल लिया जाता है। अधिनियम की धारा 8 में हिंदू विवाह के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित उपबंध किए गए हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन संबंधी एक महत्वपूर्ण उपचार व्यथित पक्षकार को दिया गया है। इस धारा के अनुसार जबकि पति या पत्नी ने अपने को दूसरे के साहचर्य से बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अलग कर लिया है, प्रत्याहृत कर लिया है, तब व्यथित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए
जिला न्यायालय में अर्जी के द्वारा आवेदन कर सकेगा और न्यायालय ऐसी अर्जी में किए गए कथनों की सत्यता के बारे में तथा इस बात के बारे में कि इसके लिए कोई वैध आधार नहीं है कि आवेदन मंजूर क्यों ना कर लिया जाए, अपना समाधान हो जाने पर दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्री कर सकेगा। जहां प्रश्न यह उठता है कि क्या साहचर्य से प्रत्याहरण के लिए युक्तियुक्त कारण है, युक्तियुक्त रीजन है, वहां युक्तियुक्त प्रतिहेतु के साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने साहचर्य से प्रत्याहरण किया है, मतलब जो साहचर्य से अलग हो गया है। अधिनियम की धारा 10 में जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक पृथक्करण की बात कही गई है। जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक पृथक्करण विवाह विच्छेद से अलग है। विवाह विच्छेद में पक्षकारों के बीच में वैवाहिक संबंध समाप्त हो जाते हैं, परंतु यहाँ पर धारा 10 में जुडिशियल सेपरेशन की बात की गई है। यहाँ पर विवाह समाप्त नहीं होता, पक्षकार न्यायालय से अलग अलग रहने के लिए डिक्री प्राप्त कर लेते हैं। धारा 10 के अनुसार विवाह का कोई भी पक्षकार, चाहे वह विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो या पश्चात, धारा 13 की उपधारा 1 में बताए गए किसी आधार पर और पत्नी की दशा में धारा 13 की उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर भी जिस पर विवाह विच्छेद की अर्जी पेश की जा सकती थी, न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के लिए प्रार्थना करते हुए अर्जी पेश कर सकेगा। जहां की इस धारा के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित हो गई हो, वहां अर्जीदार पर इस बात की बाध्यता न होगी कि वह प्रत्यर्थी के साथ सहवास करे, किंतु दोनों पक्षकारों में से किसी के भी अर्जी द्वारा आवेदन करने पर तथा ऐसी अर्जी में किए गए कथनों की सत्यता के बारे में अपना समाधान हो जाने पर न्यायालय, यदि वह ऐसा करना न्याय संगत तथा युक्तियुक्त समझे, तो डिक्री को विखंडित कर सकेगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 डिवोर्स, विवाह विच्छेद से संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधान करती है। धारा 13 के खंड 1 में कुछ शर्तें बताई गई है, कुछ कंडीशंस बताई गई है, आधार बताए गए हैं जिसके आधार पर विवाह के कोई भी पक्षकार, पति या पत्नी, विवाह विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। धारा 13(2) में कुछ शर्तें बताई गई है जो केवल हिंदू विवाह के एक पक्षकार मतलब पत्नी को ही प्राप्त हैं। हम देखते हैं धारा 13(1) कोई भी विवाह, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो चाहे पश्चात, पति अथवा पत्नी के द्वारा उपस्थापित अर्जी पर विवाह विच्छेद की डिक्री निम्न आधारों में से किसी आधार पर की जा सकेगी। नंबर 1, दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात अपने पति या अपनी पत्नी से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छा मैथुन किया हो। 2, दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात अर्जीदार के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है। या 3, दूसरे पक्षकार ने अर्जी पेश किए जाने के अव्यवहित पूर्व कम से कम 2 वर्ष के निरंतर कालावधि भर अर्जीदार को अभित्यक्त रखा हो। अभित्यजन के आधार पर भी विवाह विच्छेद की मांग की जा सकती है। दूसरा पक्षकार अन्य धर्म में संपरिवर्तन हो जाने के कारण हिंदू न रह गया हो। नेक्स्ट, दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृत चित्त रहा है अथवा निरंतर या आंतरिक रूप से इस प्रकार तक या इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित रहा है कि अर्जीदार के से युक्तियुक्त रूप से ये आशा नहीं की जा सकती कि वह प्रत्यर्थी के साथ रहे। उग्र और असाध्य कुष्ठ से पीड़ित रहा है, संचारी रूप से रतिज रोग से पीड़ित रहा है, या दूसरा पक्षकार किसी धार्मिक पंथ के अनुसार प्रवज्ञा ग्रहण कर चुका है, सन्यासी बन चुका है। दूसरा पक्षकार जीवित है या नहीं, इसके बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक की कालावधि के भीतर उन्होंने कुछ नहीं सुना है, जिन्होंने उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविकता सुनना होता। विवाह का कोई भी पक्षकार, विवाह चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो या पश्चात, विवाह विच्छेद की डिक्री विवाह के विघटन के
लिए इन आधारों पर भी उपस्थापित कर सकेगा कि ऐसी कार्यवाही में पारित जिससे उस विवाह के पक्षकार थे न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के कारण पश्चात 1 वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि भर उन पक्षकारों के बीच सहवास का कोई पुनरारंभ नहीं हुआ हो। न्यायिक पृथक्करण धारा 10 में जो हमने पढ़ा था उसके आधार पर यदि विवाह के किसी पक्षकारों के बीच में न्यायिक पृथक्करण की कोई डिक्री पारित हो जाती है, वह उस डिक्री पारित होने के बाद 1 वर्ष या उससे अधिक की कालावधि के भीतर पक्षकारों के बीच पुनः सहवास का प्रारंभ नहीं होता है तो वह भी विवाह विच्छेद का एक आधार होगा। ऐसी ही अगर पक्षकारों के बीच में धारा 9 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्री के लिए कोई वाद हुआ है, डिक्री हुई है और पक्षकारों के बीच में 1 वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि भर पक्षकारों के बीच में दाम्पत्य अधिकारों का पुनरारंभ नहीं हुआ है तो उस आधार पर भी विवाह विच्छेद की मांग की जा सकेगी। यह भी विवाह विच्छेद की अर्जी उपस्थापित करने का एक महत्वपूर्ण आधार है। धारा 13 की उपधारा 2 में पत्नी को कुछ आधार दिए गए हैं। केवल एक हिंदू विवाह की पत्नी ही अपने पति से धारा 13(2) के अंतर्गत जो आधार बताए गए हैं उससे विवाह विच्छेद की मांग कर सकती है। नंबर 1 कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठापित विवाह की दशा में पति ने इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व फिर विवाह कर लिया था कि अर्जीदार के विवाह के अनुष्ठापन के समय पति की कोई ऐसी दूसरी पत्नी जीवित थी जिससे साथ उसका विवाह ऐसे प्रारंभ के पूर्व हुआ था, परंतु यह तब जबकि दोनों दशाओं में दूसरी पत्नी अर्जी के उपस्थापन के समय जीवित हो। नेक्स्ट है कि पति विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात बलात्संग, गुदा मैथुन या पशुगमन का दोषी रहा है। थर्ड कि हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 के अधीन बाद में या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अधीन का किसी कार्यवाही में पत्नी को भरण पोषण दिलवाने के लिए पति के विरुद्ध यथास्थिति डिक्री या आदेश इस बात के होते हुए भी पारित किया गया था कि वह अलग रहती है और ऐसी डिक्री या आदेश के पारित किए जाने के बाद 1 वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि के भीतर पक्षकारों के बीच सहवास का पुनरारंभ नहीं हुआ है। फोर्थ कि उसका विवाह चाहे विवाहोत्तर संभोग हुआ हो या नहीं, उसको 15 वर्ष की आयु हो जाने से पूर्व अनुष्ठापित किया गया था और उसने 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात किंतु 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का निराकरण कर दिया गया है। विवाह का निराकरण उस स्त्री के द्वारा कर दिया गया है, पत्नी के द्वारा कर दिया गया है। तो ये जो 4 आधार हैं धारा 13(2) के अंतर्गत, ये केवल एक हिंदू पत्नी को प्राप्त हैं विवाह विच्छेद के। ये आधार जो हैं धारा 13(1) के अतिरिक्त हैं एक हिंदू पत्नी को प्राप्त। अधिनियम की धारा 13(b) डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद की भी बात करती है। इस धारा 13(b) के अनुसार विवाह के दोनों पक्षकार मिलकर अगर न्यायालय में यह अर्जी पेश करते हैं कि वह 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग अलग रह रहे हैं और वे एक साथ नहीं रह सके हैं तथा वह इस बात के लिए परस्पर सहमत हो गए हैं कि विवाह का विघटन कर दिया जाना चाहिए। उपधारा 2 में 13(b) की उपधारा 2 में उपधारा 1 के अधीन अगर कोई अर्जी पेश किए जाती है तो पेश किए करने की तारीख से 6 मास के पश्चात और उस तारीख से 18 माह के पूर्व अगर दोनों पक्षकारों के द्वारा किए गए प्रस्ताव पर की अर्जी वापस नहीं ले ली गई है तो न्यायालय पक्षकारों को सुनने के पश्चात और ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे अपना यह समाधान कर लेने पर कि विवाह अनुष्ठापित हुआ है और अर्जी में किए गए कंटेंट सही हैं तो ये घोषणा करते हुए विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करेगा कि वह विवाह डिक्री की तारीख से विघटित हो जाएगा। अधिनियम की धारा 14 विवाह के 1 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद के लिए कोई अर्जी उपस्थापित न की जाएगी, इस संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान करती है। धारा 15 विवाह विच्छेद प्राप्त व्यक्ति
पुनर्विवाह कब कर सकेंगे इस संबंध में प्रावधान करती है। धारा 16 में शून्य और शून्य करणीय विवाह के अपत्यों की धर्मस्थता से संबंधी प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 17 द्विविवाह के लिए दंड की प्रावधान करती है कि यदि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दो हिंदुओं के बीच अनुष्ठापित किसी विवाह की तारीख पर विवाह के किसी भी पक्षकार का कोई पति या पत्नी जीवित था तो ऐसा विवाह शून्य होगा और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494 और 495 के प्रावधान उसे लागू होंगे। धारा 18 में हिंदू विवाह की कतिपय अन्य शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड बताया गया है। तो ये महत्वपूर्ण धाराएं थी जो हिंदू विवाह की शर्तें व हिंदू विवाह विच्छेद के आधारों को समाहित करती है।